प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 6 पार नज़र के पाठ का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्यारे विद्यार्थियों, पार नज़र के पाठ साहित्य की विधा कहानी के अंतर्गत आता है। इसके लेखक का नाम विष्णु नरलिकर है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है, ये जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए। ये 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना है। अब देखिए, एक मेंढक जो तालाब के पानी में निवास करता था। एक अन्य जलीय जीव बगुला भी भोजन के लिए तालाब में चुपचाप खड़ा हुआ था। मेंढक एक रिंग को चलाता आ रहा था। उसी समय मेंढक पर बगुले की नज़र पड़ी। वह उसे अपना भोजन बनाना चाहता था। बगुले ने जब मेंढक को अपनी चोंच से पकड़ना चाहा तो उसने उस रिंग को बगुले की चोंच में फिट कर दिया और उसकी चोंच खुले की खुली रह गई और अपना बचाव करने के लिए उसने पानी में डुबकी लगा दी। क्या तुम्हें कभी मम्मी पापा ने मारा है? यदि हाँ तो क्यों? लिखो। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे मारा है क्योंकि मैंने घर पर कांच का शीशा तोड़ दिया था। तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम्हें कुछ नया अनुभव हुआ हो? लिखें। हाँ, मैंने मेरी माताजी के साथ घर का कार्य करवाया तो मुझे नया अनुभव हुआ। जब छोटू पापा का कार्ड चुराकर सुरंग नुमा रास्ते में गया तब उसके साथ क्या घटना घटी? अपने शब्दों में लिखो। जब छोटू पापा का कार्ड चुराकर सुरंग नुमा रास्ते में गया तो सुरंग के निरीक्षक यंत्रों ने उसे पकड़ लिया। इस पाठ के 3 अन्य नाम और सुझाव। सुरंगनुमा रास्ता, नज़रों के पार, यांत्रिक यंत्र, नासा एक स्पेस एजेंसी, छोटू की नादानी। माता पिता या शिक्षक की गैर हाजिरी में तुमने ऐसा कोई काम किया हो जिसके बाद तुम्हें शाबाशी मिली हो? लिखो। माता पिता या शिक्षक की गैर हाजिरी में मैंने घर पर खेत का कार्य सारे दिन किया तो माता पिता ने मुझे शाबाशी दी। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाना है। धीरे धीरे, मौन धीरे धीरे चल रहा है। जैसे 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 भीड़ को ठेल ठाल कर मैं सतीश के घर पहुंचा। बीच बीच पढ़ाई के बीच बीच में अध्यापक बच्चों को टोकता रहता है। एक 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 कर सब बर्तन भर गए। बार बार जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। अभी 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 मैं दिल्ली से आया हूँ। अब ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं। उन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जख मारना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना। आज सारा दिन जख मारने में ही निकल गया। दांत पीसना, अत्यधिक गुस्सा करना। मैंने तो राम के साथ मजाक किया था पर वह मेरी बात सुनकर दांत पीसने लगा। शक पका जाना, चकित होना, घबराना, सकुचाना। अपने सामने सांप आता देख अजय शक पका गया। इज्जत मिट्टी में मिल जाना, सम्मान नष्ट होना,
सोहन के शराब पीने की आदत से उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेहनत पर पानी फिर जाना, मेहनत का फल न मिलना। अजय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन परीक्षा न दे सका। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। इन वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के आधार पर हमें बदलना है। छोटू द्वारा खांचे में कार्ड डालने पर दरवाज़ा खुल गया, इसे भविष्य काल में बदलना है। छोटू द्वारा खांचे में कार्ड डालने पर दरवाज़ा खुल जाएगा। मैं खास किस्म का सफ़ेद सूट पहनकर जाऊंगा, इसे वर्तमान काल में बदलना है। मैं खास किस्म का सफ़ेद सूट पहनकर जा रहा हूँ। यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, इसे भूतकाल में बदलना है। यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला गया। हरियाणा की दो बेटियां हैं, उनके बारे में लिखना है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला हरियाणा की निवासी थी। उनका जन्म करनाल में हुआ था। वह अंतरिक्ष यात्री व अंतरिक्ष मिशन की विशेषज्ञ थी। जन्म 17 मार्च 1962 और मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इसमें मैंने गलती से यह उच्चारित कर दिया है कि हरियाणा की दो बेटियां कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला तो हरियाणा की बेटी है, लेकिन सुनीता विलियम्स गुजरात की रहने वाली है। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती है। जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ। प्रश्न 9 में पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के आधार पर इसे समायोजित करना है। आज छुट्टी थी और छोटू पापा के घर पर ही आराम फरमा रहे थे। इसे 1 नंबर पर करना। 2 नंबर पर घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। 3 नंबर पर छोटू ने एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास लिया। 4 नंबर पर दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। 5 नंबर पर आम आदमी के वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता था। नंबर 6 निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली।